स्नान जो है श्रद्धा भाव के साथ की जाती है। अगर श्रद्धा भाव नहीं होगा तो हम इसमें स्नान नहीं कर पाएंगे। तो हमारे मानव जीवन में सत्संग रूपी कुंभ में एक बात बताई जाती है कि गुरु भक्ति सार है और सब कुछ बेकार है, क्योंकि संत महापुरुषों ने बताया है, अलग पुरुष की आरती संतन ही की देह लखा, जो चाहे अलख को तो संतों में लख ले। वो परमपिता परमात्मा अखंड रूप से विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त है, लेकिन उसका दीप, उसका दर्शन परचन, उसका स्पर्श तो संतों के ही माध्यम से होता है। एक संत जी थे, वो ज्ञान का उपदेश दिया करते थे सबको। एक सेठ उनका सत्संग सुनने के लिए आया और कहने लगा, महाराज मैं भी आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो संत महापुरुष होते हैं, वो जान जाते हैं इसकी कमजोरी, किसकी कमजोरी क्या है। जब तक ये जब तक बंधन इसका नहीं कटेगा तब तक इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो सेठ के पास धन बहुत था, उस धन का गलत दुरुपयोग कर रहा था। ये उस धन से, क्योंकि धन से दो मार्ग मिलते हैं, एक प्रभु की प्राप्ति होती है, एक संसार की प्राप्ति होती है। तो गुरु जी ने कहा कि ऐसा करो, तुम जिस गांव में रहते हो वहां बहुत भूखे लोग रहते हैं, शाम को भूखे सो जाते हैं, इसलिए तुम भूखों को भोजन खिलाया करो, भूखों को भोजन खिलाया। कहा ठीक गुरुजी, बहुत बढ़िया बात। अब उस सेठ ने भूखों को भोजन खिलाना शुरू कर दिया। अब खिलाते खिलाते काफी समय व्यतीत हो गया, तो उसके दिल में अहंकार पैदा होने लगा कि मेरी वजह से तमाम लोगों का पेट भरता है। ये अहंकार का बीज उस सेठ के अंदर पैदा होने लगा। अब तो भोजन जब खिलाता, जितने टाइम तक खिलाता उतने टाइम तक खिलाता, उसके बाद में कोई आता तो उसको फटकार लगाता। अब वो धीरे धीरे फटकार भी लगाने लगा, उसके अंदर अहंकार बढ़ने लगा। खिलाता तो था भोजन, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ा अहंकार पैदा हो गया। खाने वाले लोगों के प्रति ऐसा भाव बनने लगा, अरे तो गरीब हैं, बेचारे हैं, मतलब अपने आप बहुत बड़ा सेठ बन करके, एक बहुत बड़ा मालिक बन करके सबको खिलाता था। अब वो और लोगों को जितने टाइम तक खिलाता उतने टाइम तक खिलाता, उसके बाद कोई आता तो उसे बहुत फटकार लगाता। चले आते हैं हर समय यहाँ खाने के लिए, हर समय क्या सभी लोग भूखे ही हो क्या, इस तरीके की बात करता था। एक दिन संत महाराज उसके मोहल्ले में आए और कहने लगे, भाई वो हमारा एक सेठ है, वो सबको भोजन खिलाता है। बोले गुरुजी भोजन तो खिलाता है, लेकिन बहुत लताड़ लगा लगा के समाज खिलाता है। बोले अच्छा कोई बात नहीं। शाम का भोजन खिलाने के बाद भोजन बंद हो गया, तो रात के 10-11 बजे गुरु जी ही उसके दरवाजे पहुंच गए और कुंडी खटखटाई, अरे भाई सेठ जी बहुत जोर की भूख लगी है और भोजन दे दो। तो सेठ जी ने अंदर से आवाज दी, अब भोजन नहीं है, जाओ, इतने टाइम भोजन कहाँ रखा, जाओ। बोले नहीं, बहुत जोर की भूख लगी है, बचाया ही दे दो। बोले नहीं है, कह दिया नहीं है, जाओ। फिर भी वो तो परीक्षा लेने के लिए आए थे, वो कैसे हट जाए। उन्होंने फिर कहा, अरे भाई बासी हो वासी हो, कैसा भी तो बहुत जोर की भूख लगी है और कुछ दे दो सेठ जी। जितनी बार गुरुजी ये बात कहते थे उतनी ही बार वो इनकार करता, और हर इनकार के साथ में उसकी तेजी बढ़ती जाती। आखिर में गुरुजी ने भी हद कर दी, मांगते मांगते। आखिर वो झिलझुला के आया, उसने जैसे किवाड़ खोल लिया करके चल दिए, नहीं है जाओ, नहीं मिलेगा खाने के लिए। जब ऐसे खोल के किवाड़ को खोला तो देखे सामने गुरुजी खड़े हुए। अरे बोले गुरु साहब
हमें क्या पता था? बोले तुम्हें नहीं पता था, अगर मेरी जगह कोई दूसरा भी होता तो तू यही व्यवहार करता होगा। अब तो बहुत पछतावा होने लगा। तो इस बात से गुरु जी ने उसके इस अहंकार को तोड़ा। तो जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं होगा तब तक हम कोई भक्ति बगैर अहंकार के दायरे में, अहंकार के दायरे के बाहर कर ही नहीं पाएंगे। बगैर गुरु के सानिध्य में रह करके अगर हम कोई भक्ति करेंगे तो वो अहंकार के दायरे में करें। इसलिए जीवन में गुरु होना बहुत अनिवार्य है। बिन गुरु भवनिर तरह न कोई, चाहे बिरंच शंकर समोई। राम कृपाल ने जो गुरु बना हुआ है उसमें एक प्रश्न भेजा है कि निर्विचार और समाधि में क्या अंतर होता है। राम कृपाल अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो अपना प्रश्न फिर से बोल दें। प्रश्न था, राम कृपाल, हाँ प्रश्न था ये कि निर्विचारता की स्थिति में और समाधि में कोई अंतर है क्या? निर्विचारता की स्थिति समाधि से भी ऊपर है। निर्विचार की स्थिति जो है वो कहने में तो एक ही है, लेकिन निर्विचार अगर आप जागृत अवस्था में हो रहे हैं तो निर्विचार की स्थिति जो होती है वो समाधि से भी ऊपर होती है, क्योंकि उसमें परम शांति होती है। संतुष्ट हो ना हो? हाँ गुरुजी संतुष्ट है। संतुष्ट हो? हाँ। विस्तार तो बहुत बड़ा है इसका फिलहाल। समाधि भी उत्तम है, लेकिन निर्विचार रहने की स्थिति अगर हमको आ जाए तो उसमें परम शांति है, क्योंकि यही तो बंधन है। विचार जब तक होते रहते हैं तब तक बंधन है, और निर्विचार हो जाना, क्योंकि जैसे नींद है एक समाधि है ना। नींद जो है वो एक समाधि है, लेकिन विचार होना ये ज्ञानपूर्ण है।